एक जंगल काफी हरा भरा था। उस जंगल में काफी सारे पक्षी भी रहा करते थे, लेकिन उस जंगल में सारे पक्षी एक दूसरे से लड़ा करते थे और उस जंगल में कोई भी पक्षी एक दूसरे को अच्छे से नहीं बुलाता था। उस जंगल में एक टोनी चिड़िया भी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। टोनी चिड़िया किसी भी पक्षी से नहीं लड़ती थी और वो सारे पक्षियों को समझाती थी कि लड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होती है, लेकिन वे पक्षी उस टोनी चिड़िया की बात ना मानते और हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा सियाना था। वो हमेशा हर पक्षी को लड़वाता ही रहता था। अरे आज तो मज़ा ही नहीं आ रहा, चलो जाकर किसी पक्षी को लड़वाता हूँ। मुझे हर पक्षी को लड़वाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कौवा वहाँ से जा ही रहा होता है कि वहाँ देखता है कि सामने एक तोता और बुलबुल बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसी समय कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे, तुम लोग मेरी बात सुनो। कल जब मैं टोनी चिड़िया के पास गया तो टोनी चिड़िया ने मुझसे कहा कि हमारे जंगल में कोई एक पक्षी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन टोनी चिड़िया ने उस पक्षी का नाम मुझे नहीं बताया। मुझे तो लगता है टोनी चिड़िया तुम दोनों में से किसी एक की बात कर रही थी। अरे कौवे भाई, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ही नहीं। क्या पता वो चिड़िया इस बुलबुल के बारे में बात कर रही हो। ये बुलबुल ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि तुम हो बेवकूफ़। वो टोनी चिड़िया तुम्हें बेवकूफ़ कह रही होगी, है ना कौवे भैया? अरे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। फिर तो वो बुलबुल ही होगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारे सारे घर वाले बेवकूफ़ हैं। मुझे तुम बेवकूफ़ मत बोलो। और हाँ तोते, कल तुम मेरे घर पे जो दावत पर आ रहे थे, अब तुम मत आना। मैं तुम्हें दावत पर नहीं बुला रही हूँ। हाँ हाँ बुलबुल, मुझे भी तुम्हारे घर पर दावत पर आने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे घर के खाने का भूखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा घर वैसे भी नहीं आना था। अरे वाह वाह, मैंने तो इन दोनों के बीच कितना बड़ा झगड़ा करवा दिया। अरे वाह, मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कालू कौवा मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तोता और बुलबुल बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं। अब तो पूरे जंगल में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा फसाद हो चुका था। पूरे जंगल में पक्षी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। वहीं टोनी चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस जंगल में झगड़े फसाद को कैसे ख़त्म करे। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी होती है। अरे ये सारे पक्षी कितना ज़्यादा लड़ते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको लड़ने में क्या मज़ा आता है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये सारे पक्षी इसी तरह लड़ते ही रहेंगे। अरे पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सारे पक्षी अपना लड़ना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहें। फिर वो चिड़िया सारे पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज घर पर दावत है, सारे पक्षी उसके घर पर जमा हो जाएं। कुछ देर में कुछ सारे पक्षी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आज तुमने हमें क्यों बुलाया है अपने घर पर? तोते, तुम अपना मुंह बंद रखो। चिड़िया बहन ने हमें इसलिए बुलाया है कि वो हमें कोई बात बताना चाहती है और तुम बीच में अपनी बकवास शुरू कर रहे हो। अरे बुलबुल, तुम अपना मुंह बंद रखो।
तुम्हें मुझे मुफ्त में सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। अरे अरे, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम सारे चुप रहो। मैं तुम लोगों को अपना एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मुझे एक दिन बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं दाना ढूंढ रही थी। मुझे ज़मीन पर बहुत सारा दाना पड़ा हुआ दिखा। मैं झट से उस दाने के पास गई तो इतने में वहाँ पर एक कबूतर भी आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये सारा दाना मेरा है, ये दाना तुम्हारा नहीं है। इस सारे दाने में को मैं ही खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पहले आई हूँ, इसलिए ये सारा दाना मेरा है। मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। आप कबूतर भैया यहाँ से चले जाओ, ये सारा दाना मैं खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुमसे बोल दिया ना कि ये सारा दाना मेरा है, इसलिए ये दाना मैं खाऊंगा। फिर हम दोनों लड़ ही रहे थे कि वहाँ पर एक कौवा आ गया और कौवे ने हमसे कहा, अरे अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है। अरे कौवे भैया, देखिए ना, मैं यहाँ पर दाना ढूंढने के लिए आई और मुझे सबसे पहले ये दाना पड़ा हुआ दिखा। तो इतने में यहाँ पर ये कबूतर भैया भी आ गए और वे कह रहे हैं कि ये सारा दाना वो अकेले खाएंगे, इसमें से मुझे एक भी दाना नहीं देंगे। अरे चिड़िया बहन, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को आधा आधा दाना बांट कर दे देता हूँ। फिर वो कौवा वहाँ पर एक तराजू लेकर आया और उस तराजू पे आधा आधा दाना तोल रहा था। अरे इस तरफ दाना थोड़ा ज्यादा है, चलो इधर से थोड़ा दाना खा लेता हूँ ताकि यहाँ से दाना कम हो जाए। फिर क्या, उस कौवे ने यहाँ से थोड़ा सा दाना खा लिया और फिर वहाँ से ज्यादा दाना हो गया। ये देख के कौवे ने दोबारा बोला, अरे ये क्या, अब वहाँ से दाना ज्यादा हो गया है, चलो मैं वहाँ से थोड़ा दाना खा लेता हूँ ताकि उधर से कम हो जाए। अरे फिर क्या था, वो कौवा वहाँ पर गया और वहाँ से दाना खा लिया। फिर क्या, इधर से दाना कम हो गया। फिर वो कौवा इसी तरह सारा दाना खा गया। अरे अरे कौवे भैया, आपने तो सारा दाना खा लिया, हमारे लिए तो आपने एक भी दाना नहीं बचाया है। अरे मैं तो तुम दोनों के लिए आधा आधा दाना बांट रहा था, लेकिन ये दाना तो आधा हो ही नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने सारा दाना खा लिया। फिर वो कौवा वहाँ से दाना खाकर चला गया। देखा दोस्तों, उस कौवे ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया और उसने हमारा सारा दाना भी खा लिया। देखा दोस्तों, लड़ाई से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि लड़ाई से तो तीसरा हमारा फायदा उठाता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, आपने अच्छा समझा दिया। अब से हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगे। इस तरह वो चिड़िया अपनी समझदारी से वो सारे पक्षियों को लड़ाई झगड़े से बचा लेती है और वो सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी लड़ते हैं तो इसका तीसरा कोई आके फायदा उठा लेता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। वो चिड़िया और चिड़ा बहुत ही समझदार थे। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं।
देखिए ना, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलिए ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे पर जाएंगे कहाँ घूमने के लिए, ये तो बताओ। चलो चिड़े जी, चलो कहीं दूसरे जंगल में घूमकर आते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। फिर वो जा ही रहे होते हैं कि उस चिड़े के पास टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे टोनी, क्या हुआ? इतने दिनों बाद आ रही हो, इतने दिनों से कहाँ थी? अरे चिड़े भैया, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोलो टोनी बहन, कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? चिड़े भैया, कुछ दिनों से हमारे जंगल में दाना पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जंगल के सारे पक्षी बहुत ही भूखे हैं। हम सारे पक्षी चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा लें, लेकिन गेहूं की फसल लगाने के लिए हमें थोड़े से गेहूं की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी गेहूं आ जाए तो हम सब पक्षी मिलकर अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा सकते हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो टोनी बहन, मेरे पास गेहूं तो नहीं है जिस गेहूं से तुम अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा सको, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूं। हमारे जंगल के पास ही एक कालू कौवा रहता है। उस कालू कौवे की अपनी खुद की ज़मीन है, जिसमें से वो काफ़ी गेहूं की फसल लगाता है। मैं कालू कौवे से कुछ गेहूं के दाने उधार मांगकर ला सकता हूँ, जिस गेहूं के दाने से तुम अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा लेना। लेकिन वो कालू कौवा ऐसे ही हमें दाने नहीं देगा, हमें उसे वो दाने वापस भी करने होंगे। हाँ, तो इसमें क्या मसला है चिड़े भैया? जब हमारे जंगल में गेहूं की फसल पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो हम उस फसल में से जितने दाने कालू कौवे ने हमें दिए होंगे, हम उस कालू कौवे को उसके सारे दाने वापस कर आएंगे। हाँ ये ठीक है टोनी बहन, हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो कालू कौवा बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उस कालू कौवे के दाने वापस ना किए तो वो कालू कौवा कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक बार हमारे जंगल में गेहूं की फसल अच्छे से हो जाएगी तो हम उस कालू कौवे के सारे दाने वापस कर आएंगे। बस एक बार आप जाकर उस कालू कौवे से दाने मांगकर ले आओ। ठीक है टोनी बहन, मैं जाता हूँ, उस कालू कौवे के पास गेहूं के दाने मांगकर लाता हूँ। फिर चिड़ा कालू कौवे के पास जाने लगता है। चिड़ा कालू कौवे के पास आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बोलो चिड़े, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तो भैया, आप कुछ महीनों के लिए मुझे गेहूं के दाने उधार पर दे सकते हो। मैं अपने जंगल में फसल लगाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दाने उधार पर दे सकते हो? पर चिड़े, तुम मुझे वापस कब करोगे दाने? बस जैसे ही मेरी फसल बढ़ जाएगी, मैं आपको जितने दाने आपने दिए थे उससे कहीं ज़्यादा दाने लाकर आपको वापस कर दूंगा। ठीक है चिड़े, मैं तुम्हें कुछ दाने गेहूं के उधार पर दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते हो, अगर तुमने टाइम पर मुझे गेहूं के दाने वापस ना किए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हाँ कौवे भैया, मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गेहूं के दाने टाइम पर वापस ला कर दूंगा। ठीक है चिड़े, तो मैं कुछ दाने तुम्हें उधार पर दे देता हूँ। फिर कालू कौवा
कुछ दाने चिड़े को उधार पर दे देता है और चिड़ा वो दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। ये लो टोनी बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ गेहूं के दाने उधार पर ले आया हूँ। अभी ये दाने तुम अपने जंगल में ले जाओ और जाकर गेहूं की फसल लगा लो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जंगल में फसल लग जाए तो तुम ये सारे दाने लाकर मुझे वापस कर देना, वरना वो कालू कौवा मुझे नहीं छोड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें चिड़े भैया, हमारे जंगल में जैसे ही फसल बढ़ जाएगी उस कालू कौवे को उसके दाने वापस कर आऊंगी। ठीक है टोनी बहन, तुम ये दाने ले जाओ और जाकर अपनी जंगल में फसल लगा लो। फिर टोनी चिड़िया अपने जंगल में वो दाने ले जा रही होती है। टोनी वो दाने लेकर अपने जंगल में आ जाती है और पक्षियों से कहती है, मेरे दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो, मैं कुछ गेहूं के दाने ले आई हूँ। अब हमें इन दानों से अपनी जमीन में फसल लगानी होगी ताकि उस फसल से हम आराम से दाना खा सकें। फिर चिड़िया एक एक करके सारे दाने जमीन में बोने लगती है। फिर ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ने जो दाने जमीन में बोए थे उनमें से अभी तक फसल नहीं निकली थी। चिड़िया बहुत ही चिंतित थी कि कब उसकी फसल लगेगी और कब वो कालू कौवे के दाने उसको वापस करेगी। जल्दी से जमीन में फसल निकल आए और मैं जाकर उस कालू कौवे के सारे दाने उसको वापस कर दूं, वरना वो कालू कौवा हमारे साथ बहुत ही बुरा करेगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन उस जमीन में अभी तक गेहूं की फसल नहीं लगी थी। ये फसल तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लग रहा है जब बारिश होगी तो बारिश के बाद ही जमीन में से गेहूं की फसल निकलेगी, लेकिन बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं कालू कौवा भी बहुत ही गुस्से में बैठा होता है, क्योंकि चिड़े ने उस कालू कौवे से जितने दिन का वादा किया था अब उतने दिन हो चुके थे, लेकिन उस चिड़े ने अभी तक कालू कौवे के दाने वापस नहीं किए होते। अरे, इस चिड़े ने तो अभी तक मुझे दाने वापस नहीं किए, पता नहीं कब करेगा। मैं अब इस चिड़े को नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि अगर इसने मुझे टाइम पर दाने वापस ना किए तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगा। अब तो इसकी खैर नहीं। फिर कालू कौवा बहुत ही गुस्से में उस चिड़े के घोंसले में आ जाता है। ऐ चिड़े, तुमने अभी तक मुझे मेरे दाने वापस नहीं किए। तुम मेरे दाने कब वापस करोगे? मैंने तुम्हें जितने दिन का टाइम दिया था उतने दिन अब बीत चुके हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर तुमने मेरे दाने टाइम पर वापस ना किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चिड़े जी, चिड़िया बहन ने तो अभी तक वो गेहूं के दाने इस काले कौवे को वापस नहीं किए। अब क्या होगा? कालू कौवा तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। अरे कालू भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं आपको कुछ दिनों में आपके गेहूं के दाने वापस कर दूंगा। आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं आपको जरूर आपके दाने वापस कर दूंगा। अरे नहीं, अब तो मैं तुम्हें एक भी दिन का टाइम नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं टाइम का बहुत ही पक्का हूँ। तुमने मुझे अब तक दाने वापस नहीं किए, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। देखो चिड़िया बहन, मैं इस चिड़े को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब तक तुम मेरे गेहूं के दाने वापस नहीं करोगी, मैं इस चिड़े को नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा उस चिड़े को अपने पंजों में फंसाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। कालू कौवा उस चिड़े को पेड़ से उल्टा लटका देता है।
ए चिड़े, अब से तुम यहीं उल्टे लटके रहोगे। जब तक तुम्हारी पत्नी मुझे मेरे गेहूं के दाने वापस नहीं करेगी तब तक तुम यहीं लटके रहोगे। अरे अब मैं क्या करूं? ये कालू कौवा तो मेरे चिड़े जी को अपने साथ ले गया। पता नहीं ये कालू कौवा चिड़े जी के साथ क्या करेगा। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। किसी तरह भी कालू कौवे के गेहूं के दाने उसको वापस करने होंगे, तभी वो चिड़े जी को छोड़ेगा। चिड़िया टोनी चिड़िया के पास जाने लगती है। फिर वो चिड़िया टोनी चिड़िया के पास आ जाती है और टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बहन, आपने अभी तक उस कालू कौवे के गेहूं के दाने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से वो कालू कौवा चिड़े जी को अपने साथ ले गया है। पता नहीं वो कालू कौवा चिड़े जी के साथ क्या करेगा। अरे ये क्या कह रही हो? वो कालू कौवा चिड़े भैया को अपने साथ क्यों ले गया? अरे अब मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, तुम जल्दी से उस कालू कौवे के गेहूं के दाने वापस करो, तभी वो चिड़े जी को छोड़ेगा। अरे वो दाने तो मैंने जमीन में बो दिए हैं और उस जमीन से अभी तक गेहूं की फसल नहीं निकली है। पता नहीं कब फसल निकलेगी। अरे चिड़िया बहन, कितने सालों से इस जंगल में बारिश नहीं हुई है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो जल्दी से फसल निकल जाएगी और हम उस कालू कौवे के सारे दाने वापस कर देंगे और वो कालू कौवा चिड़े भैया को जल्दी से छोड़ देगा। हाँ, पर हम बारिश कैसे करवाएं? इसके लिए तो हमें बादल भैया के पास जाना होगा। आखिर बादल भैया ही बारिश कर सकते हैं। हाँ चिड़िया बहन, चलो चलते हैं। बादल भैया हमें पहाड़ियों के किनारे पर मिलेंगे, हम उनसे वहीं चलकर मिलते हैं। दोनों चिड़िया बादल के पास जाने लगती हैं। फिर दोनों चिड़िया बादल के पास आ जाती हैं और कहती हैं, बादल भैया, कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जमीन में फसल नहीं निकल रही है। अगर आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दें तो हमारी फसल जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है चिड़िया बहन, चलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी मैंने तुम्हारे जंगल में कई साल से बारिश नहीं की है, तो आज चलकर कर देता हूँ। फिर वो चिड़िया बादल को अपने साथ ले जाती है और 2-3 बादल मिलकर उस जंगल में बारिश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन को भी काफ़ी अच्छा पानी मिल जाता है। बारिश रुकने के बाद उस जंगल में काफ़ी अच्छी गेहूं की फसल हो जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। टोनी चिड़िया उस कालू कौवे का जितने भी दाने थे वो सारे दाने लौटाने जा रही होती है, ताकि वो कालू कौवा उस चिड़े को छोड़ दे। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को उसके सारे दाने लौटा देती है। कालू कौवा उस चिड़े को आज़ाद कर देता है और चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं उस जंगल में सारे पक्षी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल में उन्हें दाने की अब बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी किसी से उधार लें तो हमें उसके टाइम पर वापस कर देनी चाहिए, वरना ऐसे ही होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।